नमस्कार। तृतीय पाठ अभिलाषा। अभिलाषा यानी मनोरथ, इच्छा, कामना। पंडित वासुदेव द्विवेदी शास्त्री द्वारा ये श्लोक लिखे हुए हैं, जिसमें मनुष्य की अभिलाषा को या इच्छा को व्यक्त किया गया है कि मनुष्य ईश्वर से क्या चाहता है। तो आइए इसका पहले हम सस्वर वाचन करते हैं। दयामय देव दीनेषु दया दृष्टि सदा देया, प्रतिज्ञा दीन रक्षाया, दयालो जातु नो हेया। मनुष्या मानवा भूत्वा इदानीं दानवा जाताः, तदेषां मूढता देशात् द्रुतं दूरे त्वया नेया। त्वदुपदेशामृतं त्यक्त्वा विपन्नो हन्त लोकोऽयम्, तदुद्धाराय चैतेषां प्रभो गीता पुनर्गेया। किमधिकं ब्रूमहे भगवन्, विनीतप्रार्थनैकेयम्। यदेते बालकाः स्वीयाः, प्रभो नो विस्मृतिं नेया। आइए अब हम एक एक श्लोक का अर्थ देखते हैं। पहला श्लोक है, दयामय देव दीनेषु दया दृष्टि सदा देया, प्रतिज्ञा दीन रक्षाया, दयालो जातु नो हेया। अर्थात हे दयामय देव, दीन दुखियों पर सदा दया दृष्टि या कृपा बनाए रखें। निर्बलों असहायों की रक्षा का वचन कभी न तोड़ें। दूसरा श्लोक देखें। मनुष्या मानवा भूत्वा इदानीं दानवा जाताः, तदेषा मूढ़ता देशात् द्रुतं दूरे त्वया नेया। अर्थात मानव इस समय दानव बन चुका है, इसलिए देश को अज्ञानता से बचाना चाहिए। तीसरा देखिए, त्वदुपदेशामृतं त्यक्त्वा विपन्नो हन्त लोकोऽयम्, तदुद्धाराय चैतेषां प्रभो गीता पुनर्गेया। अर्थात खेद है कि तुम्हारे अर्थात आपके उपदेश रूपी अमृत को त्याग कर लोग इस संसार में दुखी बने हुए हैं। इनके उद्धार के लिए एक बार फिर गीता गाई जानी चाहिए। अगला श्लोक, किमधिकं ब्रूमहे भगवन्, विनीत प्रार्थनैकेयम्। यदेते बालकाः स्वीयाः, प्रभो नो विस्मृतिं नेया। अर्थात हे भगवान, आपसे और क्या विनय करें, बस इतनी प्रार्थना है कि हम सब आप ही के बच्चे हैं, हमें भूलिएगा नहीं। इस पाठ के कुछ कठिन शब्दों के अर्थ आइए जान लेते हैं। दया दृष्टि यानी कृपापूर्ण भाव, देया यानी देना चाहिए, जातु यानी कदाचित या कभी, नो यानी नहीं, हेया यानी छोड़ें, जाताह यानी हो गए हैं, इदानीम यानी इस समय, मूढ़ता यानी अज्ञानता, द्रुतम यानी शीघ्र, नेया यानी ले जानी चाहिए,
त्वदुपदेशामृतम यानी तुम्हारे उपदेश रूपी अमृत को, त्यक्त्वा यानी छोड़कर या त्याग कर, विपन्नः यानी दुखी, हंत यानी खेद है। खेद है को अंग्रेजी में कहते हैं सॉरी, वही हिंदी में खेद है कहते हैं, और संस्कृत में हंत। ब्रूमहे यानी कहें, गेया यानी गाई जानी चाहिए, स्वीयाः यानी अपने, विनीत प्रार्थनैकेयम, इसमें 3 शब्द जुड़े हुए हैं, विनीत, प्रार्थना और एका, और इयम 4 शब्द जुड़े हुए हैं। इसका अर्थ है यह एक विनम्र प्रार्थना है। तो आइए एक बार फिर हम इसका सस्वर वाचन करते हैं, और इसी प्रकार आप लोग भी सस्वर वाचन करके इसको याद करेंगे। तो देखिए फिर से, दया में देव दीनेषु, दया दृष्टिः सदा देया, प्रतिज्ञा दीन रक्षाया, दयालो जातु नो हेया, मनुष्या मानवा भूत्वा, इदानीं दानवा जाताः, तदेषा मूढता देशात्, द्रुतं दूरे त्वया नेया, त्वदुपदेशामृतं त्यक्त्वा, विपन्नो हन्त लोकोऽयम्, तदुद्धाराय च तेषां, प्रभो गीता पुनर्गेया, किमधिकं ब्रूमहे भगवन्, विनीत प्रार्थनैकेयम्, यदेते बालकाः स्वीयाः, प्रभो नो विस्मृतिं नेयाः। अगली वीडियो में हम इस पाठ से संबंधित अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे। धन्यवाद।